अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तस्लीमा आबशार और आज हम जानेंगे एड्स डिजीज़ के बारे में। उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और उससे कितना ज़्यादा गंभीर समस्या हो सकती है, डिटेल्स में जाएंगे। तो उससे पहले आज का कोटेशन देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ लो एक्सपेक्टेशन। अगर आप खुद से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं कि आज हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, आज ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, वो सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद एट द एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो कि मुझसे क्यों नहीं हो पाया। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप खुद से भी ना रखें और औरों से भी ना करें। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से तो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का ये है मसला कि ये बढ़ता ही जाता है। किसी से भी आप एक्सपेक्ट करोगे ना, छोटे से फिर बड़ा हो जाता है एक्सपेक्टेशन। तो चलिए एड्स डिजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स, सबसे पहले हम एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड यानी जो हम बनाते हैं दुनिया पर आकर के, मम्मी पापा से नहीं मिलती है जो चीजें, उसको हम एक्वायर्ड यानी कि बनाना। ठीक है, इम्यूनो यानी रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। डिफिशियंसी यानी कि कमी। सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कई सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस। पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जब एड्स डिजीज किसी पर्सन में देखने को मिलता है तो उसमें इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होते हैं। तो क्या होता है कि तिल का ताड़ बन जाता है, छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो इम्यून सिस्टम की कमी के कारण देखिए क्या होता है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, क्या है? स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, तो आप टीबी से आप रिकवर हो सकते हो क्योंकि मेडिसिन है। ओके, न्यूमोनिया ये तो छोटी बीमारी है, उतनी बड़ी है भी नहीं, बट अगर किसी इंसान को एड्स है तो न्यूमोनिया डिजीज से भी उसकी मृत्यु हो सकती है, बिकॉज इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। जो वो इंसान का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया है। इनफैक्ट क्या होता है कि एड्स में टी हेल्पर सेल जो होती है, टी हेल्पर सेल, वो खत्म हो जाती है। यानी कि जो फॉरेन पैथोजेंस था उसको रिकॉग्नाइज करना बॉडी को मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण छोटी छोटी बीमारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। न्यूमोनिया, डायरिया, ये सारी डिजीज होने पर अगर किसी इंसान में एड्स है तो मृत्यु, डेथ का कारण बन सकती है, डेथ तक हो सकती है। एक चीज 1981 में पहला रिपोर्ट आया था एड्स, पहला रिपोर्ट जो आया था एड्स का 1981 में, और लास्ट 25 इयर्स में 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई एड्स डिजीज से। यानी कि 25 मिलियन मृत्यु हुई थी लास्ट 25 इयर्स में। ठीक है, 1981 में फर्स्ट रिपोर्ट आया था एड्स का, उसके बाद यानी कि 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई एड्स से। जानते हैं कि एड्स डिजीज फैलती कैसे है? एड्स डिजीज नॉट कॉन्जेनाइटल होती है। कॉन्जेनाइटल इसका मतलब क्या है कि यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। जैसे अगर दादा दादी, नाना नानी या पेरेंट्स को डिजीज है तो जरूरी है कि आपको भी एड्स होगा। एड्स नॉट कॉन्जेनाइटल है।
ठीक है। बाय बर्थ आता है, क्यों आता है? क्योंकि प्लासेंटा को ये करके बेबी में चला जाता है ये वायरस नॉट कॉन्जेनाइटल है, यानी कि बाय बर्थ नहीं आता है। एड्स डिजीज कैसे फैलते हैं? फर्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ठीक है। सेकेंड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड जो चढ़ता है, जैसे कि किसी एक इंसान में एड्स डिजीज है और उसका ब्लड अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पे चढ़ा दिया गया तो वो इंसान जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी एड्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसफ्यूजन, फिर ये इंजेक्शन डिस्पोजल से भी फैलते हैं, कि जैसे कि एक इंसान है जो एड्स डिजीज से सफर कर रहा है, उसको इंजेक्शन लगाया गया और फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को जाकर के इंजेक्ट कर दिया गया वही डिस्पोजल से, वही इंजेक्शन से, तो उसको भी एड्स देखने को मिलेगा। फिर एक चीज और होती है, ब्रश से भी एड्स फैलता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का ब्रश यूज कर लोगे जो एड्स डिजीज से पीड़ित है तो उसमें भी आपको एड्स आ सकता है, ठीक है। और एक ऐसे है कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। ड्रग्स लेते हैं तो एक इंटरवेनस इंजेक्शन लेते हैं और एक लिया और सबको उन्होंने बांट दिया। तो अगर एक व्यक्ति को भी एड्स है तो वो निडल के माध्यम से वो वायरस चला जाएगा सब व्यक्ति में। तो एड्स इस तरीके से फैल सकते हैं। तो एड्स का डायग्नोसिस यानी टेस्ट कैसे होता है? तो डायग्नोसिस हम यहाँ पे लिख लें। डायग्नोसिस 3 तरीके से हो सकता है। इलीसा टेस्ट है, फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। सेकेंड है पीसीआर एंड थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये 3 डायग्नोसिस होते हैं एड्स, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिलहाल न्यूज में मैंने देखा कि एक औरत को एड्स बीमारी थी, ठीक है, और एक औरत जब संपर्क में 10 मर्दों को इसने बांट दिया, 10 मैन को एड्स हो गया। तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जो स्प्रेड होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के द्वारा होता है। डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट या तो आपके ब्लड से होगा या फिर आपके सलाइवा से किया जाता है। अगर उसमें HIV वायरस है तो यानी कि वो इंसान एड्स डिजीज से पीड़ित है। एक चीज और जान ले कि जैसे कि एड्स डिजीज जब होगी, जब इन्फेक्टेड पर्सन स्वस्थ व्यक्ति को फैला रहा है तो उसके बाद 6 मंथ के बाद सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सिम्टम्स इसके देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? वेट लॉस होगा, फीवर आने लगेगी, हल्की हल्की फीवर आएगी और फीवर का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कभी आएगी कभी नहीं, रुक रुक के आएगी। वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, एवरी टाइम वो इंसान बीमार रहेगा, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। I'll meet soon. Bye bye. Allah Hafiz.